नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस खास वीडियो में जहां हम बात करेंगे उस चौंकाने वाली घटना की जिसने सुप्रीम कोर्ट को झकझोर दिया। CJIB.R गवई पर जूता फेंकने की कोशिश, क्या हुआ था पूरी घटना, किन वजहों से और अब क्या हुआ इस मामले में आज हम विस्तार से जानेंगे। 6 अक्टूबर 2025 की सुबह सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 1 में बहस चल रही थी। तब अचानक एक वरिष्ठ अधिवक्ता जिनका नाम राकेश किशोर बताया जाता है, उन्होंने अपने जूते को निकालकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई की ओर फेंकने की कोशिश की। उन्होंने चिल्लाते हुए नारा लिया, सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। कोर्ट रूम में मौजूद सुरक्षा अधिकारी तुरंत कार्रवाई में आए, वकील को पकड़ लिया गया और कोर्ट ने बहस जारी रखी। जूता बेंच तक नहीं पहुंचा या कम से कम सीधे हिट नहीं हुआ। इस घटना से कोर्टरूम में मौजूद लोग और विधि क्षेत्र हैरान रह गए और मीडिया में तुरंत तीखी प्रतिक्रियाएं आईं। आरोपी अधिवक्ता राकेश किशोर, उम्र करीब 71 वर्ष, लंबे समय से वकालत कर रहे हैं। उनके बयान अनुसार उन्हें CJI गवई द्वारा दिए गए कथित टिप्पणियों से आघात पहुंचा था, विशेष रूप से उस मामले के दौरान जब सुप्रीम कोर्ट ने खजुराहो मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति पुनर्स्थापना के प्रस्ताव को पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन करार दिया था। उन्होंने कहा कि न्यायालय ने कहा था, देवी देवताओं से कहो कि खुद कुछ करो, अगर आप मजबूत भक्त हो तो ध्यान करो। किशोर ने मीडिया के सामने कहा कि उन्हें इस बात पर कोई पछतावा नहीं है और उन्होंने यह कदम दिव्य निर्देश मानने जैसी बात भी कही। उनकी वकालत लाइसेंस पर तुरंत असर पड़ा। बार काउंसिल ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने उनकी अस्थायी सदस्यता रद्द कर दी। CJIB.R गवई ने इस घटना पर पहला बयान देते हुए कहा कि वे और न्यायाधीश विनोद चंद्रन बहुत स्तब्ध थे, लेकिन अब इसे एक भुलाया हुआ अध्याय मानते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने घटना के बाद कोर्ट अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस प्रकार की गतिविधियों पर ध्यान न दें और बहस को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन बेंच के अन्य जजों ने इसे गंभीर मामला बताया। जस्टिस उज्जवल भुइया ने कहा, मैं अपनी अलग राय रखता हूं, वह अच्छी है, यह मजाक नहीं है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस आचरण को अक्षम्य कहा और न्यायमूर्ति की उदारता की सराहना की। कुछ जजों ने सुझाव दिया कि इस तरह की घटनाएं न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुंचाती हैं और यह सिर्फ न्यायाधीशों पर हमला नहीं बल्कि न्याय पद्धति पर हमला है। जैसे ही घटना सामने आई, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने राकेश किशोर को तत्काल निलंबित कर दिया और उनके वकील पर्चे चलाने की अनुमति रोकी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन SCBA ने उनकी अस्थायी सदस्यता समाप्त कर दी, यह कहकर कि उनका व्यवहार गंभीर अनैतिकता का उदाहरण है और न्यायालय की गरिमा के लिए हानिकारक है। बेंगलुरु पुलिस ने इस घटना के विरुद्ध एक 0 FIR दर्ज किया। यह FIR अस्थायी रूप से यह मानते हुए कि घटना सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुई, जहां उनकी क्षेत्राधिकार सीमित है। FIR में धाराएं लगाई गई हैं। BNS भारत या न्याय संहिता की धारा 132 सार्वजनिक अधिकारी के कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालना और 133 सम्मान भंग करने का प्रयत्न। सरकारी और राजनीतिक हस्तियां भी सामने आईं। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि यह हमला इसलिए हुआ क्योंकि CJI दलित हैं और उन्होंने SC/ST अधिनियम के तहत कार्रवाई की मांग की। यह घटना अब सिर्फ न्यायिक मामला न रहकर सामाजिक और राजनीतिक विमर्श का विषय बन गई है। सोशल मीडिया पर इस घटना ने भारी तरंगें पैदा की। कई यूजर वीडियो क्लिप्स, मीम्स और बयान साझा कर रहे हैं। कुछ लोगों ने इस घटना को न्यायपालिका की सुरक्षा पर सवाल उठाने वाला माना, जबकि अन्य ने कहा कि क्रोध व्यक्त करना वैध है, लेकिन सही मंच और तरीके से। नवी मुंबई में एक AI जनित आपत्तिजनक वीडियो जारी होने पर एक FIR दर्ज की गई है, जिसमें CJI गवई को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया था। यह मामला डिजिटल मीडिया की चुनौतियों की ओर इशारा करता है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी AAP ने वकील के घर के बाहर प्रदर्शन किया, घटना को संविधान के खिलाफ बताया। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने घटना की निंदा की और कहा कि यह केवल एक भावनात्मक कदम नहीं बल्कि राजनीतिक हिंसा का संकेत है। कुछ अंतरिम टिप्पणीकारों ने कहा है कि न्यायालयों में बोलने की शैली, टिप्पणी की तीव्रता, प्रदेशीय संवेदनशील मामलों पर किए गए बयान, ये सभी ऐसी घटनाओं को निमंत्रण दे सकते हैं। हालांकि यह हिंसा कभी स्वीकृत नहीं हो सकती। देखिए, मैं BJP इंटिंग के केसम द स्वीकृत नगे पतन चल रहे हैं कि यह बार बनेगे। अब सवाल उठता है, क्या एक अधिवक्ता को उग्र और हिंसक तरीके से अपनी नाराजगी व्यक्त करने का कोई अधिकार है? और क्या न्यायालयों को उन टिप्पणियों से आजाद होना चाहिए जो संवेदनशील धर्म या भावना से जुड़ी हों?
कुछ कानूनी विद्वान कहते हैं कि संवेदनशील मामलों पर टिप्पणी करते समय न्यायाधीशों को अधिक सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि भाषणों की संरूपी अभिव्यक्ति कभी कभी अप्रत्याशित प्रतिक्रियाएं उत्पन्न कर सकती है। दूसरी ओर अन्य विद्वान कहते हैं कि न्यायपालिका को अपनी भूमिका निभानी चाहिए बिना डर के, लेकिन सार्वजनिक संवाद में निष्पक्षता और शालीनता बनाए रखना चाहिए। यह घटना यह भी दिखाती है कि लोकतंत्र में असहमति का तरीका क्या होना चाहिए। हिंसा नहीं, बहस और कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए। जब हम संविधान और न्याय व्यवस्था की गरिमा की बात करते हैं तो किसी भी हिंसक कदम का समर्थन नहीं किया जा सकता, लेकिन हमें यह भी देखना चाहिए कि क्यों लोग इतने आक्रोशित होते हैं। क्या न्यायपालिका और सार्वजनिक संवाद प्रणाली में कोई सेंध लगी है? तो यह है वो पूरी कहानी, वह दिन, वह बहस, वह आघात और वह विवाद जिसने न्यायपालिका की गरिमा पर प्रश्न खड़े कर दिए। लेकिन सबसे अहम इस घटना ने हमें याद दिलाया है कि शिक्षित बहस, संवेदनशीलता और संवैधानिक मर्यादा के भीतर संवाद करना कितना जरूरी है। आगे क्या होगा? मामले की जांच जारी रहेगी, अभियोजन की दिशा तय होगी। मीडिया, कानूनविद और समाज इस घटना पर समीक्षा करेंगे। न्याय प्रक्रिया, टिप्पणी स्वतंत्रता और न्यायाधीशों के भाषण की सीमाएं। हमें यह उम्मीद करनी चाहिए कि भविष्य में ऐसे घटनाओं से बचने के लिए सुरक्षा व्यवस्था और न्यायालय की संचालन पद्धति मजबूत की जाए। अगर आप इस वीडियो को महत्वपूर्ण समझते हैं तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में बताइए आपकी क्या राय है। क्या यह घटना केवल एक व्यक्ति की प्रतिक्रिया थी या बड़े प्रश्न की शुरुआत? मैं समय समय पर अपडेट्स लाता रहूंगा। धन्यवाद।